निकलने वाले हैं। आज से मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा है। आज सुपौल से सीएम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मधेपुरा भी नीतीश कुमार जाएंगे। पिछली बार 12 जिले की यात्रा उन्होंने की थी और आज से समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण है। सीएम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले नीतीश लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद होगा और एक मौका भी होगा जब लोगों के बीच जाकर वो बताएंगे कि राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार पर ध्यान लगातार रखेंगे, जिसकी चर्चा लगातार नीतीश कुमार करते आ रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। उसको लेकर के जेडीयू भी लगातार मजबूती के साथ बिहार की जनता के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन एक जरूरी संदेश भी, संवाद भी देना था और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खास करके सीमांचल से जो शुरुआत हो रही है वो बेहद ही अहम रखता है। सीएम नीतीश का राज्यसभा जाना फाइनल है, लेकिन सीएम पद छोड़ने और दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। सीएम पद छोड़ने से पहले सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। शनिवार को सीएम ने बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज का जायजा लिया था, तो रविवार को बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना का शिलान्यास किया। अब नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए योजनाओं का जायजा लेंगे। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 10 मार्च से शुरू होगी। 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा जिले की यात्रा करेंगे। 11 मार्च को अररिया और किशनगंज में रहेंगे। 12 मार्च को पूर्णिया और कटिहार में समृद्धि यात्रा होगी। 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया में सीएम नीतीश रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 14 मार्च को सीएम बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार का अगला प्लान तैयार हो गया है। 10 मार्च से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए ये उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत को जानेंगे ही और बिहार के सियासी माहौल को करीब से देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू ज्वाइन करने के तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तख्त श्री हरमंदिर साहिब पहुंच करके उन्होंने मत्था टेका है। वहीं कंकड़बाग में मंजू सिन्हा पार्क जाकर के अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मां को याद करते हुए वो भावुक भी हुए। निशांत ने कहा कि आज मेरी मां अगर होती तो बहुत खुश होती। मां को मिस कर रहे निशांत। हाँ, याद तो आती है। मां की याद आती है, ये जज्बात हैं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के। अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के तीसरे दिन निशांत पटना के कंकड़बाग के मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान निशांत बेहद भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि आज मां होती तो बहुत खुशी होती। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे निशांत। हाँ, याद तो आती है। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने को लेकर उनके मामा मामी और ननिहाल के लोग भी काफी खुश दिखे। बहुत खुश है। इंतजार कितना था मतलब इस पल का? वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत खुश है। हम लोग बहुत दिन से ये इंतजार में थे कि कब पार्टी ज्वाइन करे। वो बहुत ज्यादा खुश हैं। हम सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सीएम के पोस्ट पे भी जाएं। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद निशांत लगातार धार्मिक जगहों पर जा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। सोमवार को निशांत ने पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पहुंचकर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया था। निशांत के रूप में जेडीयू को नया नेता मिल गया है और नीतीश कुमार को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी भी। जल्द ही निशांत अपने पिता की तरह बिहार के सभी 38 जिलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखना होगा यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति को बदलकर रख देने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक यात्रा कितनी सफल होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं का दावा है कि एनडीए सभी 5 सीट पर जीत रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा किया है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उमेश कुशवाहा के दावे पर पार पलटवार तेज है।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। खाली हो रही इन 5 सीटों पर चुनाव 16 मार्च को है, लेकिन जीत का दावा अभी से तेज हो चुका है। एनडीए ने सोच समझकर 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और गारंटी है 5 एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी सुनिश्चित। 202 विधायकों के समर्थन वाले एनडीए के नेताओं का दावा है कि वोट का गणित एनडीए के पक्ष में है। 100% हम 5 सीट जीतेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। हम लोग के संपर्क में तमाम जो है कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे जो है संपर्क में हैं। उमेश कुशवाहा के दावे पर सियासत बेहद तेज हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक संपर्क में हैं, तो मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है और कहा सत्ता पक्ष के लोग मुगालते में हैं। 16 मार्च को उन्हें पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये तो आने वाला समय में बताएगा और हमारे सभी सम्मानित विधायक जो 6 हैं वो इंटैक्ट हैं। बता दें, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी 4 सीट आसानी से एनडीए की झोली में जाती दिख रही है, जबकि 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 वोट का जुगाड़ करना है। जबकि 35 विधायकों वाले महागठबंधन को 6 वोटों की दरकार होगी। ऐसे में दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि राज्यसभा की 5वीं सीट किसके नाम होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो। सीएम का पद छोड़ने और राज्यसभा में जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार का पता अब बदल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। 7 सर्कुलर रोड बंगले से सीएम नीतीश कुमार का पुराना लगाव रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 सर्कुलर रोड, पटना। सीएम नीतीश कुमार का नया ठिकाना यही होगा। सीएम पद छोड़ने के बाद सीएम नीतीश का पता बदल जाएगा। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड बंगला पसंद है। लोकसभा चुनाव 2014 हारने के बाद उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद नीतीश कुमार रहने के लिए 7 सर्कुलर रोड में ही आ गए थे। इस बंगले से नीतीश कुमार का पुराना लगाव भी रहा है। नीतीश कुमार ने अपने वास्तु के अनुसार पूरे बंगले को नए सिरे से बनवाया था। बंगले में पीपल का पेड़ भी लगवाया गया है, जहां सीएम अभी भी हर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान जाते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग के बाद यह 7 सर्कुलर रोड में रह सकते हैं। इसकी काफी चर्चा तेज हो रही है और यहाँ पर 7 सर्कुलर रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार मॉर्निंग वॉक के समय सुबह में 1 नंबर से 7 सर्कुलर रोड इस बंगले में जरूर आते हैं। और इस बंगले को नीतीश कुमार ने काफी सजाया और संवारा है। काफी इस बंगले में जो मेंटेनेंस का काम है वो हुआ है। और साथ ही साथ इस बंगले में नीतीश कुमार ने श्रीलंका से आया हुआ पीपल का वृक्ष भी लगाया है। और एक बार सुबह उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने नीतीश कुमार यहाँ पर जरूर आते हैं। 7 सर्कुलर रोड बंगले की खासियत जान लीजिए। बंगले में 6 वीआईपी बेडरूम है, 2 बड़े ड्राइंग और मीटिंग हॉल है, एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। बिल्डिंग के सामने से लेकर पीछे वाले हिस्से तक लॉन फैला हुआ है। लॉन के बीच में एक छोटा तालाब है। लॉन में टहलने के लिए ट्रैक भी बना है। बंगला चारों तरफ से पेड़ और हरियाली से घिरा है। नीतीश कुमार अभी सीएम आवास एक अन्य मार्ग में रह रहे हैं। राज्यसभा जाने के बाद उनका 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होना नई भूमिका की शुरुआत मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजस्व विभाग को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय सुधार अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कर्मचारी जिद पर अड़े रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा 31 मार्च तक 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य था, लेकिन लगातार हड़ताल से काम प्रभावित हुआ। उन्होंने इसे संयोग नहीं बल्कि साजिश बताया
और कहा हड़ताल खत्म होते ही लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी कि काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के 100 दिन की क्या उपलब्धि रही है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से बिहार की उस मालिकों के सामने रखना चाहता हूं। सभी विभाग के लोगों के सहयोग से हमारे प्रधान सचिव की पूरी सक्रियता, विभाग के सारे पदाधिकारी की सक्रियता, एक टीम भाव से हम सब लोग मिल करके जिसको लोग असंभव कहता था उसको संभव करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग को वर्गलाने के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब पूरा विभाग मिलकर काम किया है तो जो उपलब्धि है एक बार पहले हम वो आपके सामने रख दें। आपको बता दें, पिछले 17 दिन से बिहार के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रोन्नति, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों समेत अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब सभी अंचलाधिकारी यानी सीओ भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अंचलों में कामकाज ठप हो गया है। डीसीएलआर पद पर तैनाती न होने और सरकार की वादा खिलाफी से नाराज अधिकारियों के इस कदम से राज्य में जारी जमीन सर्वे और चकबंदी का काम पूरी तरह रुक गया है। देखना होगा प्रदेश के डिप्टी सीएम और भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी का असर हड़ताली कर्मियों और अधिकारियों पर कितना पड़ता है और वे अपनी हड़ताल कब खत्म करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर अब लखीसराय से है, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां डीएम मिथिलेश मिश्रा ने बुके देकर के उनका स्वागत किया। साथ ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने जिला अतिथि गृह में नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने सीओ को लेकर के बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमने बैठा है प्रखंड विकास पदाधिकारी को सीओ का अधिकार, काम करने का पावर हमने जिलाधिकारी को कहा गया है, निर्देशित भी किया गया है और सर्वे कार्य से जुड़े हुए लोगों का भी काम को रुकने नहीं देंगे। नालंदा में भी खौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। खौफ और दहशत की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दहशत में डाल देंगी। इन तस्वीरों को देख आप खौफ में आ जाएंगे। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीर सीधे सीधे इसकी तस्दीक कर रही है। नालंदा के रूपन बिघा गांव में हथियारबंद अपराधियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कैसे सफेद शर्ट और पैंट में अपराधी डंडा लेकर आता है, दुकान को निशाना बनाता है और फिर उसके साथ पीछे पीछे कई अपराधी भी आ जाते हैं। सभी पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। लाठी डंडों से दुकान के शटर पर वार किया जाता है, फिर दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग भी करते हैं। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने सुमिरक देवी के घर और दुकान को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। इस घटना में सुमिरक देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से अपराधियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि पूरी वारदात और अपराधियों की तस्वीरें कैमरे में जरूर कैद हो गयीं। अब पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बड़ा सवाल ये कि सरेआम फायरिंग करने और दुकान को निशाना बनाने वाले इन अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर पूर्णिया से है, जहां एक तरफ बिहार सरकार सरकारी कामकाज में बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, वहीं अभिलेखागार में बिना बिचौलिए के काम नहीं होता है। आज स्थानीय लोगों ने समाहरणालय परिसर में संतोष शर्मा नाम के एक बिचौलिया को पकड़ करके जमकर उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
पीड़ित अवधेश सिंह और मोहम्मद जावेद ने यह कहा है कि संतोष शर्मा ने खतियान और अन्य कागजात निकालने के नाम पर उनसे 1000 रुपए लिए थे। 2 माह से अधिक हो गया है, ना तो पैसा लौटाया गया और ना ही कागज निकाला गया। वहीं पकड़े गए बिचौलिया संतोष वर्मा ने यह कहा है कि वो 2016 से रिकॉर्ड रूम में कागज निकालने का काम करता है। हमसे लिया है 1000 रुपया खतियान निकालने के लिए, जिसको संतोष कुमार जिसको बोलता है, संतोश शर्मा नाम है इसका। लेकिन आज तक न पैसा दिया घुरा के कागज। वो क्या कहता है, हाकिम का साइन नहीं हुआ, कागज तो हम निकाल लिए हैं। केवड़ा निकालने देते आज तक न केवड़ा मिला न पैसा मिला। संतोष ही लिया 1000 दिया था, 1000 संतोष को, संतोष लिया था। कैसे जान पहचान हुआ? वो तो बड़ा आते थे, सबको जान पहचान है ना यहाँ, जितना भी सब जान पहचान। कहाँ के जो कहते क्या ऐसे खतियान निकल, तुम करते क्या हो? यही मुंशी वाला काम, बेरोजगार हैं। कौन सी मुंशी वाला काम करते हो? रिकॉर्ड में। तो कैसे रिकॉर्ड रूम में तुम जाते हो? हम नहीं जाते हैं, स्टाफ रिकॉर्ड रूम में तुमको एंट्री कैसे देता है? हम एंट्री नहीं करते, स्टाफ को पर्ची देते हैं लिख करके, वो निकालता है। खबर सासाराम से है, जहां जिले के विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए एनजीओ ने ईंट भट्टे पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों के बीच स्वाभिमान उत्सव मनाया गया, जिसमें ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। न्यू कीट फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया। प्रोजेक्ट स्वाभिमान के तहत बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी। चलिए अगली खबर अब सासाराम से है, जहां अलग अलग गांव के 4 युवकों की गुजरात के सूरत के एक कपड़ा रंगाई मिल में भूमिगत टैंक की सफाई करने के दौरान दम घुटने से मौत हो गई है। मौत के बाद अब इन श्रमिकों का शव धीरे धीरे गांव में पहुंचने लगा है। फिलहाल 2 श्रमिकों का शव पहुंचा है, जिसमें कि कोचस के संदीप पासवान और करगहर के घोरैया के अंकित कुमार पासवान का शव पहुंचा है और शवों के पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। गैस मरल तो ऊपर भागलन, भाग के जब हाला कैले वहाँ तब समझ ली कि बाहर से आदमी आयल वहाँ तो सब निकल ले वहाँ। कई आदमी के मौत भइल बा? 4 आदमी। मुआवजा को बात नहीं, मुआवजा को हम लोग मांग करे कि इसको माने लाश ले जाने का खर्चा इतना पैसा दीजिए, इसको मान जब तक 60 बरिस का तक इसको कंपनी से जो महीना मिलता है उसको मिलना चाहिए। मुंगेर के धरारा प्रखंड के शिवकुंड गांव में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। गांव पहुंचे विदेशी अतिथियों का ग्रामीणों ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रिजुविनेट गंगा फाउंडेशन के आरव सिंह अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और शिवकुंड गांव को इकोग्राम के रूप में विकसित करने के लिए गोद लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सुंदर है और गंगा जैसे साइड से बह रही है। बस थोड़ी बहुत कमियां हमें जो लगी, जैसे वो खुली नालियों में कचरा है, प्लास्टिक है, तो हम जो बायोड्राइव बनाते हैं कई चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हम चाहेंगे कि शिवकुंड अगर बायोड्राइव बनाना स्टार्ट करेगा तो गंदगी की प्रॉब्लम, बदबू की प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम एक साथ ठीक हो जाएगी। तो हम बस वही यहाँ पे लोगों को सिखाना चाहेंगे। ऐसा क्या लगा कि दिल्ली से आकर के आपको बिहार में